बस कुछ देर रुको, मैं लड्डू लेकर तुरंत लौट आती हूँ। प्रिया सुनो तो, मत जा बेटी। लेकिन प्रिया ने माँ की बात पूरी सुने बिना ही दरवाजे से बाहर निकल गई। दिवाली का दिन था। चारों ओर रोशनी और खुशियों का माहौल था। लोग दीप जलाकर पटाखे फोड़कर उत्सव मना रहे थे। वहीं प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ पूजा की तैयारी कर रही थी। माँ, सारी चीजें ले आई हो? फूल, दिया, अगरबत्ती, सब कुछ है? कहीं पूजा के लिए कुछ छूटा तो नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, मैं दौड़ कर ले आऊंगी। बेटी, सब कुछ तो है, बस एक चीज भूल गई हूँ, गणेश जी का लड्डू। तेरे पिताजी लाना भूल गए होंगे। अरे माँ, बिना लड्डू की पूजा अधूरी रह जाएगी। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। नहीं प्रिया, मत जा। दीपावली की रात घर से निकलना शुभ नहीं होता। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। देख, अब तो शाम के 7 बज गए हैं, बाहर अंधेरा भी हो गया है। माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी पूजा अधूरी छोड़ना भी तो अशुभ है ना। बस कुछ देर रुको, मैं लड्डू लेकर तुरंत लौट आती हूँ। प्रिया सुनो तो, मत जा बेटी। लेकिन प्रिया ने माँ की बात पूरी सुने बिना ही दरवाजे से बाहर निकल गई। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर अंधेरा और दियों की टिमटिमाती रोशनी दूर तक बिखरी थी। अरे ये क्या, रास्ते में ये पेड़ गिरा हुआ है। आगे का रास्ता तो पूरी तरह बंद है। अब मैं कैसे जाऊं? न इधर कोई देख रहा है और न ही उधर। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। धीरे धीरे एक लंबा काला वस्त्र पहने तांत्रिक वहां प्रकट होता है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। इस शुभ रात को जो भी इस राह से गुजरेगा वो अब मेरा होता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? अब कोई सवाल मत पूछो लड़की। आज की रात तुम्हारे भाग्य का फैसला हो चुका है। तांत्रिक ने अपने हाथ से एक मंत्र फूका और प्रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तांत्रिक उसे अपने कंधे पर उठाकर घने जंगलों के बीच एक पुराने टूटे फूटे मंदिर की ओर चल पड़ा। चारों ओर सूखे पेड़, जंगली बेल और हवा में अजीब सी सड़न की गंध थी। मंदिर के भीतर गहरा अंधेरा बस रहा था। बस दीवारों पर लटकती कुछ काली दीपक लौ टिमटिमा रही थी। तांत्रिक प्रिया को जमीन पर रखता है। नीचे पत्थर का एक बलि का आसन बना था, जिस पर सूख चुके खून के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। यही है वो स्थान जहां हर दिवाली की रात एक नई आत्मा की बलि दी जाती है। सदियों से ये परंपरा जारी है और आज तो उस अगली आत्मा बनने वाली है। हे अंधकार के देवता, देखो, मैं तुम्हारे लिए ये पवित्र आत्मा लाया हूँ। आज की रात मेरी शक्ति पूर्ण होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के माता पिता परेशान हो जाते हैं। कहाँ रह गई हमारी बिटिया? अब तक गणेश जी का लड्डू लेकर क्यों नहीं आई? प्रिया तो इतनी देर नहीं लगाती है। जी, आप जाकर देखिए ना, मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। कहीं कुछ गलत न हो गया हो मेरी बेटी के साथ। ठीक है भाग्यवान, देखता हूँ जाकर। लेकिन आज की शाम तुमने उसे खतरे में क्यों डाल दिया? तुम नहीं जानती कि दीपावली की रात हमारे गांव में निकलना कितना खतरनाक है।
हर साल वही घटना होती है। क्या तुम भूल गई हो? मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। मैं अभी उसे जाकर ढूंढता हूँ। विष्णु घर से बाहर निकल पड़ा। वो पूरे गांव में ढूंढ लिया, पर प्रिया कहीं नहीं मिलती है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? क्यों इतनी देर हो रही है? काश मैं ही वो लड्डू ले लिया होता तो शायद उसे घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। अरे विष्णु भाई, आज तो दिवाली है, इतना क्यों परेशान हो? पटाखे फोड़ो, मिठाई बांटो। पता नहीं भाई क्या हो गया है। मेरी बेटी प्रिया अभी तक घर नहीं लौटी है। वो गणेश जी के लड्डू लेने गई थी और मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, पर वो कहीं नहीं दिख रही। अभी तक घर की जवान बेटी घर वापस नहीं आई तो समझ लो ऐसी रातों में अक्सर लड़कियां अपने मनमाने कदम उठा लेती हैं। कहीं किसी के बहकावे में आकर भाग तो नहीं गई? लोग कहते हैं प्रेम के नाम पर घर घर की इज्जत बिखर जाती है। तुम्हारी बेटी भी किसी प्रेमी के साथ चली गई होगी। तुम लोग ऐसा कैसे कह देते हो? क्या तुम मेरे खेत में रोज वाली मेहनत और मेरी बेटी की परवरिश नहीं जानते? मेरी प्रिया ऐसी नहीं है। उसने कभी इस घर की इज्जत मिटाने जैसा कोई काम नहीं किया है। तुम सब बिना पुष्टि के कैसे इतनी बकवास कर लेते हो? कौन जाने, दुनिया बदल गई है। आजकल लड़कियां भी इतना नाटकीय कदम उठा लेती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। तो चाहे जो कहे, समय आएगा और सारा सच सबके सामने आ जाएगा। गांव वाले ठहाके मार कर चले जाते हैं। ये सारी बातें सुधा सुन लेती है। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ सुधा, मुझे भी अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैंने हर जगह ढूंढा, फिर भी कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में तांत्रिक ने चाकू उठाया। जैसे ही उसने चाकू ऊपर उठा, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। एक तीखी लंबी घंटी की ध्वनि जो पूरे स्थान को कांप गई। पत्थर पर सदा सूखे हुए खून के धब्बे अजीब तरह चमक उठे, मानो वो रक्त अभी अभी गंभीरता से बह रहा हो। प्रिया बेहोशी में आंखें खोलती है। तभी उसकी अंदर माँ की आवाज गूंजी है, दीपावली की रात घर से बाहर मत जाना बेटी। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। अब समय आ गया है, शक्ति जागेगी तो मेरी बलि बनेगी। मैं ये रस्म करके ही रहूंगा। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम गणेशाय नमः। 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 जब चाकू उसकी त्वचा को छूता है तो खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है और उसी क्षण उस बूंद से जमीन पर चमक फैल जाती है। चमक के साथ तांत्रिक का असली रूप सामने आने लगा। तुम तो हमारे गांव के पंडित हो, वही जो सालों पहले मर गया था। फिर तुम जिंदा कैसे हो? तुमने लोगों को धोखा दिया, तांत्रिक के वेश में आकर सारी कन्याओं को बलि चढ़ाई। फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं वही पुजारी हूँ। गांव वालों ने मुझे निकाला था क्योंकि मैं तंत्र विद्या करता था। मैंने आत्माओं की पूजा की, पर गांव वालों ने मुझे तिरस्कार किया, इसलिए मैंने तप किया। हर दिवाली मैं अपना बदला लूंगा। मैंने मरकर भी ये कसम ली, मैं केवल दिवाली की रात उठता हूँ, बलि लेता हूँ, और आज तुम्हारी बारी है। तुम अपना तंत्र कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोषों को जलाकर ताकत पाओगे। यहाँ से जाओ। तुम एक आम लड़की हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो।
पर तभी प्रिया की आंखों से एक तेज ज्योति निकलती है। उसकी खून से सजी जमीन ने जैसे देवत्व को जगा दिया हो। प्रिया के भीतर से किसी देवी का तेज उतरने लगा। उसका चेहरा बदल गया, भय मिट गया और एक अलौकिक शक्ति उसके हाथों से निकली और सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ी। प्रकाश की लौ ने तांत्रिक को घेरे में ले लिया। उसका शरीर जलने लगा। अरे नहीं, नहीं, तुम तो लड़की थी, तुम देवी में कैसे बदल सकती हो? ये मेरा शरीर कैसे जल रहा है? ये तो असंभव है। नहीं, मेरी शक्ति, मेरा। तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। दीपावली के पावन अवसर पर कोई राक्षस जीत ही नहीं सकता है। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। मंदिर में अब केवल धुआं और दीवारों पर कभी कभी टिमटिमाती लौ की प्रतिबिंब बचा था और प्रिया भी वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह के पहले उजालों में दो गांव वाले मंदिर की तरफ से लौट रहे थे। अरे ये तो वही शैतानी मंदिर है ना, जहाँ हर साल अजीब अजीब आवाज आती है। हाँ, इस मंदिर के पास आना भी ठीक नहीं होता। चल चलते हैं। इस बीच एक ने अचानक कुछ दूर पड़े उस आकृति को देखा। रुको, देखो वहाँ शायद कोई लड़की है। तुम पागल तो नहीं हो? यहाँ कौन लड़की होगी? चल हट यहाँ से। इसी जगह अजीब चीजें दिखाई देती हैं। नहीं, सच कह रहा हूँ, वो बेहोश पड़ी दिख रही है। चलो पास जाकर देखते हैं। दोनों डरते डरते उसके पास गए और देखते ही ठहर गए। ये तो विष्णु की बेटी प्रिया है। हाँ, कल रात हमने तो कहा था कि शायद प्रेमी के साथ भाग गई होगी। मैं कितना गलत था। इस बीच विष्णु और सुधा दौड़ते हुए उसी तरफ आ रहे होते हैं। मेरी बेटी यही है ना? शायद यही मंदिर में। मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया था पर कहीं नहीं मिली। शायद इस मंदिर में मिल जाए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं, शायद मेरी बेटी इस मंदिर में हो। वे पास पहुँचे तो देखा प्रिया बेहोशी में पड़ी थी। नहीं, मेरी बच्ची, क्या हुआ उसे? कैसे यहाँ आ गई? मैंने कहा था दीपावली की रात है, बाहर मत जाना। मेरी बेटी। तभी प्रिया को होश आ जाता है। प्रिया बेटी, तू कहाँ थी और यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? माँ, पिताजी, कल रात में लड्डू के लिए जा रही थी। रास्ते में एक तांत्रिक आया और उसने मुझे बेहोश कर यहाँ लाया था। वो मेरी बलि देना चाहता था। क्या कह रही हो बेटी? ये कैसे हो सकता है? वो तांत्रिक कहाँ गया? तुम ठीक तो हो ना मेरी बेटी? माँ, वो तांत्रिक कोई जिंदा इंसान नहीं था। वो पंडित का रूप था। वही पंडित जिसे सालों पहले तंत्र विद्या के कारण गांव वालों ने बाहर किया था। वो हर साल दीपावली की रात किसी कन्या की बलि देता था। जब उसने बलि देने की कोशिश की, तभी अचानक तेज रोशनी फैली और वो जलकर राख हो गया। ये तो बहुत ही भयानक बात है। मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, पर तुम सुरक्षित हो, यही सबसे बड़ी राहत है। सच में कई सालों से दिवाली के दिन इस गांव की लड़कियों की बलि चढ़ती आई थी। तुमने बड़ा साहसिक काम किया प्रिया बेटी। तुमने पंडित को खत्म करके गांव को बड़ी बदकिस्मती से बचाया है। आज तुम पहली लड़की हो जो इस मंदिर से जिंदा वापस आई है। मुझे माफ कर दो बेटी, जो मैंने तुमसे कहा था, मैं नहीं जानता था कि बात इतनी गंभीर होगी। ठीक है, अभी ऐसे बहस का समय नहीं है। चलो हम घर चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लगती है। फिर सभी घर चले जाते हैं और दीपावली की रात का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है पूरे गांव से।